वाज मत हैं, वाजवत हैं। आप का ये जो धन है वो पृथु है, सर्वत्र प्रसरणशील है, बृहत है, बहुत ऊंची मात्रा तक फैला हुआ है। ऐसे इस धन को मेरे लिए तो जो मेरी आयु पर्यंत रहे और कभी भी क्षीण होने वाला न रहे। अगले मंत्र में चलते हैं। कौन सा मंत्र था ये? अच्छा, 7वां था, 8वां। अस्मे धेहि श्रवो बृहद्युम्नम सहस्रसातमम इंद्र ता रथिनीर्षः। अब यहां भी और कुछ विशेषण देख लें। हे इंद्र, अस्मे हमारे लिए, ये जो हम आप अब यजमान का अर्थ आप अपने आप को भी समझते रहना कि हम भी वही कर रहे हैं, क्योंकि ऋषि से हमने प्रार्थना की है कि हे ऋषि, जिस भाव, जिस भंगिमा और जिस तप चिंतन मनन से तुमने इस पर ब्रह्म रूप इन देवताओं का आवाहन किया था, उसी भावना से हम भी उन देवताओं का आवाहन कर रहे हैं, इसीलिए हम वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। तो आप अपने को वही यजमान, वही ऋषि समझकर अनुभव करें तो इन मंत्रों का अधिक फल हमें आएगा। हे इंद्र, अस्मे हम लोगों के लिए ये जो तुम्हारा बृहत, बहुत अधिक मात्रा में, श्रवः जो यश है, कीर्ति है, धन है, वह धेहि हमारे लिए दे दीजिए। हे इंद्र, आपके पास जो बहुत अधिक धन है, बहुत अधिक यश है, हमारे लिए वो सब दे दीजिए, हमें भी वो सारा प्राप्त करा दीजिए। अब इंद्र को एक और बड़ा विशेषण देता है, कहता है कि सहस्र सातमम। ये बड़ा विशेष पद है, इसको हमें ऐसे समझना चाहिए। सहस्र सा अतिशयेन सहस्र संख्या दानोपेतम, यानी कि हजारों की संख्या में जो देने वाला है। सहस्रम सनुते ददाति, जो हजारों देने वाला है वह है सहस्र सा। सहस्र सा का अर्थ हुआ हजारों प्रकार से देने वाला। और अब ऐसा तो कई लोग भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हजारों दान देने वाले होंगे, तो फिर उसको तमप प्रत्यय भी लगा दिया, यानी कि जो हजारों देने वाले हैं उनमें भी तुम सबसे टॉप पर हो। तमप का मतलब ये सबसे ऊपर वाला, यानी कि तुमसे ज्यादा देने वाला कोई नहीं है। यह अर्थ हुआ सहस्र सातमम का, हजारों की संख्या में देने वाले, प्राप्त कराने वाला। जो द्युम्न शब्द है, द्युम्नम धनम, वही आ गया, धनम यशः अन्नम वा, उन सब को क्या करो, तो कहता है ताह, इन सब को, ये जितने भी वस्तुएं हैं उनको क्या करो, रथिनी ही, रथ पर रख करके, यानी कि मुझे जो देना है ना, जितना भी धन अन्न, वो सब रथिनी ही, रथ पर रख करके, ईशः, जो ईशः, रथिनी रीशः, ईशा का अर्थ होता है अन्न, अन्न को, यानी कि अब रथ में मांग रहा है। अब उस टाइम पता नहीं कौन किस किस प्रकार के रथ होते होंगे। जो लोग कहते हैं ना गाड़ियां नहीं थी वैदिक युग में, तो उनके लिए है कि ऐसी गाड़ियां भी होती थी जिसमें अन्न रख करके यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट किया जाता था। ये समझ लेने का विषय है, बाद में ना कहना कि नहीं साहब वेदों में गाड़ियां नहीं थी। देखो ऐसी गाड़ी की बात करता है ऋषि कि ताह, उन सारे अन्नों को, उन सारे प्रकार के पदार्थों को, रथिनी ऋषः, रथ में रख करके उन अन्नों को धेहि, हमको प्राप्त करा दीजिए, उपलब्ध करा दीजिए। अंतिम मंत्र है, अंतिम नहीं, 9वां है। वसोरिंद्रम वसुपतिम गीर्भि गृणंत ऋग्मियम होम गंतारमूतये। गीर्भि स्तुतिभि, स्तुतियों के द्वारा, हे इंद्र, गृणंतः स्तुवंतः, ये जो तुम्हारे लिए स्तुति कर रहे हैं इन लोगों का, यानी कि हम लोगों का। अब आप अपने को समझते रहना कि हम लोगों के द्वारा ये जो कुछ किया जा रहा है, हम लोगों का। वसुपतिम, वसु के तुम स्वामी हो, धन का स्वामी हो, तुम ही तो अन्न के, वसु का अर्थ धन भी होता है, वसु का अर्थ कहीं प्राण भी होता है, वसु का अर्थ अन्न भी होता है। तो अब यहाँ धन से अर्थ ले लीजिए कि तुम तो धन के अधिकारी हो। और ऋग्मियम, बड़ा अद्भुत शब्द किया,
ऋचाम मिमीते इति ऋग्मी, जो ऋचाओं को, मंत्रों को स्वीकार करने वाला है, ऐसा हुआ ऋग्मी। ऋग्मियम अर्थात जो ऋचाओं को तुम तक पहुंचाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को। और मांग माने धातु किया कि बहुत मान पूर्वक, सम्मान पूर्वक तुम्हारे तक जो हम ऋचाएं पहुंचाने वाले लोग हैं, इनको ध्यान में रखते हुए तुम क्या हो, गंतारम, यज्ञों तक पहुंचने वाले जो तुम हो, ऐसे तुमको हम क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। किस बात के लिए, वसोह ऊतये, ये जो हमारे धन हैं इनकी रक्षा करो। हे इंद्र, हम तुम्हारे लिए स्तुतियां पहुंचाते हैं, हम तुम्हारे लिए ऋग्वेद आदि बहुत मान पूर्वक ऋचाएं पहुंचाते हैं। हे इंद्र, तुम धन के स्वामी हो। हे इंद्र, तुम हमारे यज्ञ में अति शीघ्र पहुंच जाने वाले हो, ऐसे तुमको हम वसो हो, धन के, ऊतये, ऊत ही रक्षणम, रक्षा के लिए, होम आह्वयामः, बुला रहे हैं। आओ और हमारे पास जो धन है उसकी रक्षा करो। अंतिम मंत्र है, सुते सुते न्योकसे बृहत् बृहत्त एददिहि इंद्राय शूषमर्चति। हे इंद्र, सुते सुते हमने तुम्हारे लिए हर सवन में, जितना भी हमने तुम्हारे लिए सवन किया है, प्रत्येक सवन में, हर सवन में क्या करना है तुम्हारे लिए, उस पर ध्यान रखना। अरिही, अरि शब्द का अर्थ लोक में क्या होता है, हम जानते हैं कि शत्रु, लेकिन अरि का अर्थ शत्रु नहीं है। कहते हैं कि न्योकसे बृहत बृहत एतदरि, बड़ा ध्यान से देखिएगा, इयर्ति गच्छति अनुष्ठेयम कर्म प्राप्नोति इति अरिहि, जो अपने द्वारा निर्धारित कर्म को निश्चित रूप से करता है वह अरि है। हम इसीलिए शत्रु कह दिए हैं, लोक में यह अर्थ शत्रु में चला गया, क्योंकि शत्रु क्या करता है, उसका एक ही काम है, अपने शत्रु को पराजित करना, अपने शत्रु को हराना। अब यहाँ यजमान के अर्थ में है कि ये जो ऋषि है, जो यज्ञ करता है, यह भी अपने अनुष्ठेय कर्म में निश्चित रूप से प्रवृत्त होता है। इसलिए कहा कि जो इसका अनुष्ठेय कर्म है उसको प्राप्त करने वाला जो है, इयर्ति गच्छति इति अरिहि, वह अरि है। ऐसा अरि माने यजमान, सीधा सीधा अर्थ जान लीजिए। यजमान क्या करता है, सुते सुते इंद्रार्थम अभिसुते तत् सोमे, कई प्रकार का सोम तैयार किया है। सुते सुते इसीलिए दो बार आया कि एक ही बार एक ही तरह का सोम नहीं बनाया है, कई तरह की वैरायटी का सोम भी उसने बनाया है, उसको यहाँ रखा है। और रखा ही नहीं है, और देखो बड़ा अद्भुत शब्द कहता है, न्योकसे, न्योकस का अर्थ बड़ा विशेष है, नियत सोमाख्य स्थान निवासस्य। नियतम ओकह मतलब होता है स्थानम गृहम, ओकह गृहम, नियतम गृहम यस्य। अब इंद्र का रहने का स्थान निश्चित है, कहाँ रहता है, सोम, जहां रहता है उस स्थान का नाम सोम बता दिया। सोम के बहुत सारे अर्थ आप जानते हो, सुन ही रहे हैं। सोम का एक अर्थ तो हमने कुछ पेय से लिया है, सोम का एक अर्थ अमृत भी होता है, तो अमृत लोक में रहने वाला यह अर्थ भी होता है। सोम का अर्थ चंद्रमा भी होता है, और चंद्रमा अमृतत्व का प्रदान करने वाला है। इसलिए सोम नामक उस स्थान यानी कि स्वर्ग अमृतत्व लोक में रहने वाले हे इंद्र, तुम्हारे लिए फिर क्या कहा, बृहते, चतुर्थी का प्रयोग चल रहा है, न्योकसे, सुंदर और निश्चित स्थान वाले तुम्हारे लिए, बृहते महते, महतः शरीरेण वीर्येण बलेन वा, तुम शरीर से बृहत हो, तुम बल से बृहत हो, तुम्हारे कार्य बड़े महान हैं। एक बृहत शब्द में बहुत सारे अर्थ दे दिया कि तुम बहुत ही महान हो, बहुत ही बलवान हो, इसलिए तुम्हारे लिए महत बलम, बहुत सारे बल को, बहुत अधिक। अब महत बलम, शूषम बलम, कीदृशम बलम, पराक्रमम, तुम्हारे पराक्रम को, अर्चति
हम अर्चना करते हैं। अब भाव यह निकला कि हे इंद्र, तुम्हारे लिए ये यजमान लोग अनेक प्रकार के सवन सोम को यहाँ इकट्ठा किए हैं और तुम्हारे लिए जो तुम निश्चित स्थान में उस अमृतत्व लोक अमृत लोक में रहने वाले हो, साम नामक उस लोक में, सोम नामक लोक में रहने वाले हो, जो तुम बहुत महान और बहुत बलशाली हो, पराक्रमी हो, ऐसे हे इंद्र तुम्हारे बृहत सुषम और अधिक बल के लिए, माने कि तुमको हम और बढ़ाना चाहते हैं, तुम्हारा बल और अधिक बढ़ जाए, इस उस बल के लिए अर्चति, अरिही यहाँ अरिकर्ता के रूप में आया, यह जो ऋषि है तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है कि तुम्हारा जो बल है जहां तुम रहते हो वहां और अधिक बढ़ता रहे। तुम बड़े हो, राजा अगर बड़ा है तो आप भी बड़े हैं, राजा छोटा हो जाएगा तो आपका बल भी समाप्त हो जाएगा, तो तुम्हारा बल बढ़ गया, यही हम प्रार्थना करते हैं, जिससे कि तुम बड़े तो हम भी बड़े, हमें भी वह फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसी प्रार्थना करके यह सूक्त यहीं संपन्न होता है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमो नमः। जी गुरुजी, आपके मुखारविंद से हमने आज इस सूक्त का पाठ किया। अभी क्या अध्यक्ष महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं? पुरी जी, अच्छा ठीक है, तो हम साक्षात अब शांति मंत्र की ओर चलते हैं और इस सत्र की पूर्णता को सुनिश्चित करते हैं। तो मैं अभी आग्रह करूंगा हमारे बीच उपस्थित ज्योति प्रकाश जी से कि वे